तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, ये जो क्वेश्चन है बच्चे बार बार मेरे पास डाउट में लेके आते हैं और वो परेशान रहते हैं। एक बच्चा डाउट में लेके आया और यूट्यूब का सलूशन दिखा रहा था। तो देखो बहुत सारा सलूशन अच्छा है, लेकिन बहुत सारा सलूशन कचरा भी है। तो जब तुम्हें कचरा मिले तो तुम अच्छी फैकल्टी से अपने कांटेक्ट करो और वो तुम्हें सॉल्व करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों मेथड समझ में आ जाएगा तो तुम एक अच्छा सा हार्ट कमेंट करना। आइडेंटिफाई द विच आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? देखो पीरियोडिक फंक्शन होता है जो अपने आप को एक पॉइंट में रिपीट करता है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब पॉइंट ए से कोई बॉडी चला था, घूम घाम के यहीं आ गया, फिर घूम घाम के यहीं आ गया, ठीक है ना, फिर घूम घाम, मतलब पीरियोडिक जो एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इस सवाल को करने के दो तीन मेथड है, मैं दो मेथड बताता हूँ। एक है मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है और वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो मस्ट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब वो जो है हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, यहाँ से प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में है ये, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एस एच एम तो होगा ही होगा, ठीक ना। और अगर एस एच एम है, एस एच एम है, ठीक ना, मतलब वही है, अगर एस एच एम है तो वो पीरियोडिक फंक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना एस एच एम के पीरियोडिक नहीं हो सकता। हर एक पीरियोडिक फंक्शन एस एच एम नहीं होता यार, लेकिन हर एस एच एम पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो अगर ये एस एच इस फॉर्मेट में तुम ला दिए, इसको 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 इस फॉर्मेट में ला दिए तो वो एस एच एम प्रूफ हो जाएगा, और एस एच एम प्रूफ हो जाएगा तो पीरियोडिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, पहला इक्वेशन चेक कर लेते हैं। मैं सभी को नहीं चेक करूँगा, चलो मैंने मान लिया पहला, y इक्वल टू ई ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ई ओमेगा टी। इसका एक बार डेरिवेटिव करो डी वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी अगर करोगे तो यहाँ से ई थीटा का फंक्शन डेरिवेटिव इतना होगा, लेकिन चेन रूल लगेगा तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी, ये आ जाएगी ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव लो, एक बार और यहाँ से डेरिवेटिव लोगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू बनेगी ये यहाँ से ये बनेगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ई ओमेगा टी के बराबर होगा ये वाली चीज़। तो ओमेगा स्क्वायर ई ओमेगा टी के अगर इक्वल होगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लिए ना, तो ये वाली। अब यहाँ से तुम देखोगे ई ओमेगा टी कुछ नहीं है, एक्चुअल फंक्शन वाई है। तो ये इस पूरे को मैंने वाई रख दिया और ओमेगा स्क्वायर को साइड में ले लिया, और फिर मैं इसको इसको इधर लाया तो उधर बचा जीरो और ये माइनस आ गया। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ प्लस आना चाहिए था एस एच एम होने के लिए, बट यहाँ क्या आया? माइनस आया। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एस एच एम इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब नॉट एस एच एम इक्वेशन, तो नॉट पीरियडिक। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो गलत है और वो पीरियोडिक नहीं है। इसी तरह से आप सारे चेक कर लेना। अब मैं वो चेक कर रहा हूँ जो सही है, क्योंकि मैं आंसर की देखा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी आप सारे चेक कर लेना। तो सिमिलरली जो करेक्ट थर्ड, सिमिलरली चेक द ऑल इक्वेशन, तो पता चलेगा तुम्हें थर्ड सही है, ठीक है ना। तो थर्ड वाले को भी मैं चेक कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू है, डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी, ये साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव यहाँ से ओमेगा, साइन कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगेगा ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो एक बार और करो, एक बार और करोगे तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, और एक ओमेगा पहले से था स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा साइन ओमेगा टी और यहाँ से साइन ओमेगा टी का कितना बनेगा? कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा और ये वाली चीज़। तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बाहर लोगे तो यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये वाली चीज़, ये साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी है। तो कुल मिला के ये वाली जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये एक वाई के बराबर आ जाएगा, ये वाई। तो ये वाई के बराबर आ जाएगा एक्चुअल फंक्शन, ये जो वाई माने थे।
तो अगर ये y है, अब ये माइनस इधर लाओगे तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, जो कि इट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन और इट रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन रिप्रेजेंट करे, दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, दूसरा मेथड है, आपको थोड़ा बहुत ग्राफ पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ग्राफ पता होना चाहिए। देखो ई की पावर थीटा का ग्राफ, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है पहला। सेकेंड लॉग, लॉग जो है लॉग का ग्राफ ऐसे आता है और ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो ऐसे आता है, ठीक है ना। और कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे आता, ऐसे आता। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का सम सेम फ्रीक्वेंसी का पीरियोडिक फंक्शन ही होता है, तो दैट्स वाई जो थर्ड ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। इट्स कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। फोर्थ देखो, ई की पावर थीटा का ग्राफ ऐसे आता है, जो कि रिपीट नहीं करेगा, और ई की पावर, तो कुल मिला के फोर्थ भी गलत है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। एक और बात लास्ट में सुन लो, ठीक है ना, कि ऐसे ही जनरल यार, ठीक है ना, ई की पावर थीटा कभी रिपीट नहीं कर सकता अगर सिंपल ऐसे है तो, नॉट मच मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा जोड़ा घटाया नहीं है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं, ये पीरियोडिक फंक्शन, तो यही बचा यार। थैंक यू।